तुम्हें 1 लाख से ज्यादा सैलरी वाला जॉब चाहिए, तुम्हें एसबीआई पीओ का पेपर तो क्लियर करना ही होगा। और अगर तुम्हें एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ये 4 डीआई तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड डीआई होने वाला है, जो कि एग्जामिनर चाहता है कि बार बार दे, वो देता भी है। तो वेलकम बैक टू द एग्जामिनिया। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4 डीआई बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं ये क्लास, जो कि हर बिग बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो फर्स्ट डीआई क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें क्या है सर? इसमें मुझे दिख रहा है कुछ, एक टेबल भी दिख रहा है और एक बार ग्राफ भी दिख रहा है। तो क्या है, एक बार पढ़ लूं, मेरे साथ तुम लोग भी पढ़ो, और उसके बाद डेटा निकाल के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो चलो। क्या है सर इसमें, क्या चीज गिवन है? बोला गया है कि गारमेंट शोरूम है, सोल्ड करते हैं क्या, ये लोग बेचते हैं शर्ट्स और टी शर्ट्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक। नीचे का जो टेबल है, ये टेबल जो है, टेबल क्या शो कर रहा है? द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स एंड टी शर्ट सोल्ड ईच डे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शर्ट एंड टी शर्ट, शर्ट और टी शर्ट ईच डे। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, द परसेंटेज बाय व्हिच द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड एक्सीड्स द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इधर क्या है, इधर से टोटल है, टोटल क्या है, शर्ट का टोटल है और टी शर्ट का टोटल है। और इस साइड पे क्या है, शर्ट कितना ज्यादा सेल किया गया है टी शर्ट से, यही चीज इधर भी गिवन है। शर्ट कितना, डायरेक्ट शर्ट का डेटा नहीं है, डायरेक्ट टी शर्ट का भी डेटा नहीं है, शर्ट कितना ज्यादा सोल्ड किया गया है टी शर्ट से। ठीक है, इतना ओके। और बार ग्राफ क्या क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ प्रीमियम शर्ट्स। अच्छा, अभी शर्ट के अंदर 2 कैटेगरी है शायद से, क्योंकि इधर रेगुलर भी मुझे दिख रहा है। इसमें क्या गिवन है? प्रीमियम शर्ट्स का सोल्ड ऑन ईच डे, हर एक दिन में कितना प्रीमियम शर्ट सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, रिमेनिंग शर्ट्स आर सोल्ड ऑन द डे वेयर रेगुलर शर्ट, जो बाकी जो शर्ट्स सो के मतलब सेल किया जाता है वो क्या होता है? रेगुलर शर्ट। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को इतना समझ में तो आ गया होगा कि क्या चीज कहना चाह रहा है। अभी डेटा को निकालना होगा। ठीक है, डेटा डिकोड करेंगे। देखो, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स तो इधर गिवन है। ठीक है, मेरा इतना काम तो हो गया। अभी किसमें कितना है वो चीज मुझे निकालना होगा। तो मैं इस साइड पे शर्ट को लिख लेता हूँ, मैं इस साइड पे टी शर्ट को लिख लूंगा। ठीक है, शर्ट और टी शर्ट। ये तो फिर एक काम करते हैं, और एक अच्छा चीज होगा, इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ, जिससे कि मुझे जगह मिलेगा बाकी सब चीज लिख लेंगे। ये मैं शर्ट लिख लेता हूँ, इस जगह पे मैं क्या करूंगा, प्रीमियम शर्ट है और क्या है सर, रेगुलर शर्ट है, तो दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा सब चीज। ठीक है, देखो शर्ट क्या है, शर्ट्स मोर देन है टी शर्ट, 50% मोर देन है टी शर्ट। एक चीज मुझे बताना, मैं एक डेटा ऐसा करके निकालूंगा, बाकी सबका डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है, तो मतलब मैं इससे क्या मुझे मिलेगा, शर्ट और टी शर्ट का रेशियो मिलेगा। अगर मैं शर्ट और टी शर्ट का रेशियो निकालना चाहूंगा, ये चाहे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, और क्या है, फ्राइडे का है, तो शर्ट क्या है, 50% मोर है टी शर्ट से। अगर मेरा टी शर्ट, अगर मेरा टी शर्ट 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट होगा, 2 3 मिला के कितना होता है, 5 यूनिट होता है। अगर ये 5 यूनिट है तो फिर एक यूनिट 90 का होने से ये 270 हो जाएगा। शर्ट्स क्या हो जाएगा मेरा, 270 हो जाएगा, और टी शर्ट मेरा कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। आया समझ में? बीच में ये क्या है, प्रीमियम शर्ट है, कितना है सर, 90 है। अगर प्रीमियम शर्ट 90 है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, रेगुलर शर्ट 180 मिलेगा, क्योंकि दोनों मिला के तो आ रहा है ना। ये क्या है, इसके बाद 25% मोर है। अच्छा, शर्ट 25% मोर है, तो अगर ये मेरा हो जाएगा 4 यूनिट का, तो ये हो जाएगा मेरा 5 यूनिट का। 5 और 4 करूंगा तो क्या होगा, 9 यूनिट होगा। 9 से इसको डिवाइड करना होगा, 9 से इसको डिवाइड करना होगा। 9 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 5, 45, 5, 55, 55 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 275 आएगा, 275। क्योंकि ऐसे ही करना होता है ना। और 4, अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या मिलेगा तुम्हें, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ जल्दी से, क्योंकि तुम्हें टी शर्ट भी निकालना है। तो टी शर्ट का तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। हाँ सर, ऐसा अगर हुआ तो ये 120 है सर। अगर ये 120 प्रीमियम का शर्ट का वैल्यू अगर 120 है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा सर, मिलेगा 155, जो कि है रेगुलर शर्ट। ये 660 है, 75% मोर है, 75% मोर। अब समझो, ये अगर 4 यूनिट हो गया, 75% मोर मतलब कितना होता है, 7 यूनिट। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 7 और 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 11 होगा। 11, 6, 6 एक यूनिट का 6, 60, 60 इंटू 7 करोगे तो 420 आ गया। और इसमें क्या है सर,
60 है, 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, आ गया सर 240। ये सर क्या है सर 150 है सर, ये अगर 150 मेरा हो गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 70 मतलब कितना होगा बताओ जल्दी से, 270 हो गया। अच्छा ये 3, अच्छा अब क्या है सर 20%, 20% मोर मतलब क्या, ये अगर 4 है सॉरी ये अगर 5 है तो ये हो जाएगा 6, ठीक। तो 5 6 मतलब 11, 11 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 11 से मुझे दिख रहा है ये चीज जो है वो है 32, 32 इंटू 6 करना होगा। 32 इंटू 6 मतलब कितना होता है, जैसे 32 इंटू 6 मतलब होता है 192। अच्छा 192 इधर आ गया तो फिर इंटू 5 करोगे, 32 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 160 आएगा, सिंपल चीज है, 160 आ गया। अब क्या करें, इसमें क्या है सर 80 है सर, इसमें अगर 80 आ गया तो 112 इधर आएगा, हाँ या ना, निकला ना, हर एक चीज का डेटा निकला। फ्राइडे का बचा हुआ है, फ्राइडे का देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये अगर 10 है तो ये 11 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 21, 21 मतलब 20 यूनिट करके हो रहा है एक वैल्यू, एक वैल्यू का 20 यूनिट है बॉस। तो 20 इंटू 11 क्या होगा, 20 इंटू 11 क्या होगा, 220 होगा। तो ये अगर 220 है तो ये वाला बच्चा हुआ क्या चीज होगा, 200 ही होगा। चाहे तो माइनस करके भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके हर बार करना होगा कोई मतलब नहीं है। ये एक मिल गया, इसको माइनस कर दो, हो गया। चलिए ये 80 तो हो गया, तो ये भी हो गया, तो मेरा बचा हुआ क्या 160 बचा हुआ है। अगर ये 160 आ गया बॉस, अगर ये 160 आ गया है तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी से, 60 होगा ना जोड़ने के बाद। तो मेरा मोटा मोटा हर एक चीज का डेटा मेरा निकल गया है। अगर निकल गया है तो मैं एक चीज यही कहूंगा, क्योंकि एक जगह पे इतना सारा डेटा को निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना दिक्कत होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब जो पेज होगा उस पेज में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं ये चीज कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, तब जाके समझ में आ जाएगा क्या चीज चल रहा है क्या चीज नहीं चल रहा है। हम्म, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बॉस, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हो, है ना। देखो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है, वो सब चीज सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्या क्या बोला गया है। बोला गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर। टी शर्ट मंडे और फ्राइडे का, अच्छा मंडे का टी शर्ट कितना है सर, मंडे का टी शर्ट सर 180 है सर मंडे का, ठीक है। और क्या है सर फ्राइडे का, फ्राइडे का टी शर्ट कितना है सर, फ्राइडे का टी शर्ट अगर मैं देखूंगा तो वो 200 है सर, अभी अभी का आप लोग आपने किया था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 380 आएगा ना, आ गया सी, ठीक है। क्वेश्चन कैसा देखो, क्वेश्चन में सिर्फ मैंने इजी लेके नहीं आया हूँ मैं, एक क्वेश्चन इजी, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट, एक टफ, ऐसा करके मैंने सेट किया, 4 ही क्वेश्चन लाया, क्योंकि 5 से 4 5 मिलता है, हर बार 5 भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसलिए मैंने ये चीज किया, ठीक है। जानते हो कि पैटर्न किस टाइप से चल रहा है, तो फिर ये हो गया। उसके बाद क्या करें, हाँ देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रीमियम सेट्स ऑन ट्यूसडे। अच्छा ट्यूसडे का मुझे क्या चाहिए, प्रीमियम सेट चाहिए, ठीक है। तो ट्यूसडे का अगर मैं प्रीमियम सेट देखूंगा, ट्यूसडे का प्रीमियम सेट कितना है सर, ट्यूसडे का प्रीमियम सेट कितना है सर, 120 है सर, अभी अभी किया। एंड थर्सडे का सर कितना है सर, 80 है सर। दोनों को जोड़ोगे तो फाइंड द रेशियो, अच्छा टुगेदर बोला गया है तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, 200 आएगा। उसके साथ क्या, रेगुलर सेट ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर, रेगुलर सेट मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर। अच्छा रेगुलर सेट अगर मंडे का मैं देखूं तो फिर वो 180 था, तो ये 60 था सर, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा सर, 240 आएगा बॉस। अगर 240 आएगा तो फिर क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालना है, तो क्या आएगा, ये 5 नहीं आएगा, 40 से काट दो, सिंपल चीज है ना, इजी हो गया। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, 5 ऑप्शन में है, बिफोर, बिफोर क्या, बेवफा आशिक, राइट आंसर हो गया। अच्छा ये वाला देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ द, अभी देखो अब थोड़ा सा लेवल है, देखो मैंने कहा था ना इजी के साथ, ये नॉर्मल चीज का था, ठीक है, जोड़ना घटाया, अब लॉजिक है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द वन प्रीमियम सेट, एक प्रीमियम सेट का सेलिंग प्राइस कितना है सर, 1800। रेगुलर प्राइस का, रेगुलर सेट का है इतना, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ऑल सेल्स ऑफ ऑल सेट्स ऑन वेडनेसडे। अच्छा वेडनेसडे का सीन बोला गया है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, वेडनेसडे का प्रीमियम सेट कितना था, प्रीमियम सेट कितना था सर, वेडनेसडे का प्रीमियम सेट अगर मैं देखूंगा कितना था बॉस, मुझे जितने याद आ रहा है वेडनेसडे का प्रीमियम सेट मतलब 150, 150 है ना, और इसका था शायद से, ये कितना है, चलो रेगुलर तो मतलब 270 है ना, रेगुलर 270 है, आया समझ में, आ गया समझ में। तो ये हो गया क्या, इसका तो है सर प्रीमियम का है सर 150, और रेगुलर का कितना है सर, रेगुलर का अगर देखूंगा तो 270 था। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1800 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 1400 से, मल्टीप्लाई करके निकालना है, और कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है, तो कर लेते हैं। इसका कितना क्या दिक्कत है,
15 का 18 गुना करना है, 15 का 18 गुना मतलब कितना होता है सर, 270 होता है ना। उसके बाद 1 2 3 0 लगाना होगा, ठीक है। ये क्या है सर, 1400 है, मतलब 14 इंटू 27, 28 और 14 इंटू 7 मतलब हो जाएगा क्या, 378 है ना, 378, 378 और 3 जीरो है, ये 2 जीरो, ये एक 3 जीरो आ गया। अब इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा सर 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा क्या 6, ये तो आएगा 000। कहाँ पर है सर मेरा ऑप्शन, ऑप्शन दिख रहा है मुझे, सी फॉर कैट हो जाएगा मेरा राइट आंसर, है ना। मजा आ रहा है ना। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन मतलब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है सर, इस टीआई का, ठीक है। ईच डे, ऑन ईच डे 15% ऑफ द प्रीमियम शर्ट्स एंड 10% ऑफ द टी शर्ट्स जो है, 10% ऑफ द टी शर्ट कहा गया है, ठीक है। टी शर्ट्स वेर रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर रिटर्न करते हैं, तो फिर फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ आइटम फाइनली सोल्ड ड्यूरिंग द 5 दिन में, 5 दिन में कितना कितना करके ये चीज हो रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ ना, मैं क्या करूंगा, हर एक दिन का ऐसा 15% निकालता रहूंगा, तो फिर तो हो गया। फिर ये क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारा अप्रोच चेक करने के लिए, ये अप्रोच चेक करेगा तुम्हारा, यही तुम्हें पीओ बनाएगा ना, ये क्वेश्चन तुम्हें पीओ बनाएगा। इसका जो अप्रोच है वो देखो, ठीक है। देखो प्रीमियम सेट कितना है वो मुझे निकालना है, टोटल प्रीमियम सेट कितना है सर, टोटल प्रीमियम कितना है सर, टोटल प्रीमियम को मुझे जोड़ना है, तब जाएगा कुछ निकलेगा। और इस साइड पे कितना जोड़ना है सर, आगे देखेंगे। ये तो है टोटल प्रीमियम हो गया, और इधर हो गया मेरा क्या, टोटल टी शर्ट जो है, ये दो चीज को देखना है। अच्छा देखो इधर टोटल प्रीमियम, टोटल प्रीमियम मतलब कितना है सर, 90 है, 120 है। अच्छा 120 और 80 इन दोनों को दिख गया मुझे, क्या हो जाएगा सर, 200 हो जाएगा, 200 और 150 हो जाएगा मेरा 350, 350 और 90 हो जाएगा 440, 440 और 160 मतलब हो गया मेरा 600। तो ये मेरा डेटा क्या आ जाएगा इसका, ये वाला डेटा आ जाएगा 600 सर, टोटल प्रीमियम सर 600। अभी इस 600 में से इसका 15% निकल जाएगा, रिटर्न किया जाता है। तो बोला गया है कि कितना टोटल नंबर ऑफ फाइनली सोल्ड, कितना सोल्ड हो रहा है। अच्छा इसका 50% का निकल जाएगा तो फिर बचेगा कितना, इसमें बचेगा 510 बचेगा ना, 510 बचेगा ना, और कुछ बचेगा क्या, देखो सोच लो, है ना। रिटर्न तो इतना आ रहा है वो चीज अलग बात है, लेकिन बाकी जो सोल्ड किया जाएगा उस चीज के बारे में बोला गया है ना। ये चीज था कि टोटल जो है वो ऑन ईच प्रीमियम सेट्स ऑन ईच डे, हर एक दिन में प्रीमियम सेट ये होता है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द आइटम फाइनली सोल्ड ड्यूरिंग 5 डेज। अच्छा ड्यूरिंग 5 डेज, ठीक है। देखो ये 500 हो गया। अब देखो टी शर्ट वाला, देखो टी शर्ट वाला सेल क्या है सर, टी शर्ट वाला सेल देखेंगे तो फिर क्या मुझे मिलेगा, टी शर्ट वाला में जो है, टी शर्ट में है 180 है, 180 ये वाला। अच्छा ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 300, सॉरी 400 आ जाएगा, 4 2 600, 600 700 800 900 900 1060, यही तो आएगा। ये आएगा कुछ और आएगा, बताओ जल्दी से, यही तो आएगा 180, 180 है। ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, टी शर्ट का जो था वो शायद से ये 25% था ना, 4 वाला, मतलब ये आ जाएगा मेरा, ये 220 है, सॉरी माई मिस्टेक, 220, तो मतलब ये आ जाएगा 1000, है ना, 1000 आ जाएगा। तो 1000 का निकाल दो, क्या दिक्कत है इसका, टोटल था 1000, 1000 में से जो जाएगा वो है 10% जाएगा, तो फिर बचेगा कितना, 900 बचेगा, 900 बचेगा। अब क्या चीज देखना है, और प्रीमियम का तो निकल गया, इसका निकल गया। अब क्या बचा है, प्रीमियम टी शर्ट का हो गया, रेगुलर का, रेगुलर का कुछ बोला गया नहीं, नहीं तो बोला गया ना, तो जोड़ देंगे इसका, इसको जोड़ देते हैं, क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो मेरा निकल सकता है ऐसा ऐसे, है ना। तो अगर मैं जोड़ूंगा इसको तो 180 है सर, 180 प्लस 155 और 270 मतलब हो गया मेरा कितना, 605 आया, 605, 605 और 605 और है 112, 112 और इसका मतलब 172 है ना, 172 मतलब 777 आ रहा है इसका, टोटल देखूंगा तो 777 आ रहा है। तो बाकी जो है टोटल मेरा क्या है, टोटल जो रेगुलर जो है, रेगुलर तो 777 आ रहा है। इन तीनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये आ गया 9 और 5, 9 और 5 मतलब हो गया 1400, 1410, 1410 जोड़ना है बस, देखो 1410 जोड़ना है बस, तो ये आ गया क्या
इसको 1410 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 21, ये मतलब सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलो इजी है सर, इजी था ना इजी। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे जो चीज़ है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये वाला इसको करो सॉल्व। क्या चीज गिवन है, सोचो समझो करो उसके बाद। बोला है कि 3 वर्कर है सर, अमन है, भावना है, चिराग है, मैन्युफैक्चर करते हैं 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, जिसमें कि हेडफोन है, कीबोर्ड है, माउस है, पावर बैंक है, ये सब है। ठीक है, तो अब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है सर, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ये इसमें क्या कहा गया है कि एवरेज यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय अमन और भावना, अमन और भावना को मिला के जो एवरेज यूनिट बनता है वो चीज कुछ ऐसा है। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में घुस रहा है कुछ कि नहीं। अमन और भावना को मिला के अगर एवरेज में इसका देख लो तो फिर इसका जो, और इसमें क्या है सर, चिराग का प्रोडक्शन है एज परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस। अच्छा तो देखो, हेडफोन का अगर 20% चिराग का प्रोडक्शन है तो बाकी दोनों का मिला का हो जाएगा 80%, क्योंकि 100% में से ये चीज है। इन दोनों का मिला के ये चीज गिवन है, इन दोनों का मिला के एवरेज यूनिट मैन्युफैक्चर बाय भावना एंड अमन। ठीक है, अमन और भावना का कितना होगा, 960 होगा टोटल। इसका कितना होगा सर, 1080 होगा। इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 1120। इसका कितना होगा, 900। होगा कि नहीं होगा, है ना, यही तो होगा और क्या। अब क्या करें सर, अब जो कर सकते हैं हम लोग वो चीज कुछ ऐसा है कि अगर ये इतना है, इसका वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू 80% है। इसका वैल्यू कितना है सर, 80% है। इसका वैल्यू 75% है। और अगर मैं देखूंगा तो इसका वैल्यू जो है 30%, मतलब ये 70% आ गया इसका वैल्यू। और इसका अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो फिर ये आ जाएगा 60%। यही तो कुछ है, ये चीज कुछ है। तो मैं प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो चीज निकाल देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। इसमें मैं चिराग का लिख लूंगा, चिराग का कितना है सर। ठीक है, ये तो अमन प्लस भावना का है, चिराग का लिख लूंगा, ये तो टोटल प्रोडक्शन लिख लूंगा। अगर ये 80% अगर इतना है तो फिर 20% कितना होगा, 240 आ जाएगा। 240 आते इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा सर, 1200 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 75% का वैल्यू इतना है, 75% 3 यूनिट सोचो, इसको 3 अगर सोचोगे तो कितना होगा, 36। 36 मतलब कितना हो जाएगा, 36 तो 36 का 4 गुना, ये तो 360 इधर आ जाएगा, 4 गुना 1440, ये हो गया। तो ये 70%, 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे ना, कितना हो जाएगा। तो मतलब टोटल जो मेरा 100% का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1600 का। ये 480, ये है 60%। 60% मतलब 15/6 है ना, तो 1500, ये आ जाएगा मेरा 1500। तो ये कितना आएगा, 600 आ जाएगा। चलो आ गया, इतना सब चीज तो मुझे दिख गया। अब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी अमन का और भावना का नहीं निकला है। पीओ का पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में तुम्हें देगा कुछ, उससे तुम्हें निकालना होगा। भावना मैन्युफैक्चर 120 यूनिट फीवर देन चिराग। अब देखो, अब देखो, अब देखो, क्वेश्चन में कहा गया कि भावना जो है, भावना का और अमन का गिवन है। भावना मैन्युफैक्चर 120 लेस देन चिराग इन ईच ऑफ द 4 प्रोडक्ट कैटेगरी। 4 प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐसा चीज गिवन है। ठीक, तो क्या करना होगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चर यूनिट बाय। अच्छा, तो अगर ऐसा है कुछ सीन तो चिराग से कितना बोला गया है, कम। अच्छा हम तो फिर मैं निकालूंगा क्या, एक आर सी का निकालना है मुझे। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट मैन्युफैक्चर बाय अमन। अच्छा अमन का ही निकालना है। ठीक है, भावना मैन्युफैक्चर करते हैं 120 यूनिट कम, ऐसा है। ऐसा अगर सीन है तो फिर क्या करेंगे, कीबोर्ड का बोला गया है ना, कीबोर्ड का, देखो कीबोर्ड का बोला गया है। कौन सा वाला, कीबोर्ड का बोला गया है क्या, ये कौन सा बोला गया है इसमें, कीबोर्ड का तो नहीं बोला गया है। अच्छा कीबोर्ड का नहीं, मतलब हर एक चीज का बोला गया है ना, हर एक चीज का। तो अगर अगर मैं हर एक चीज का देखूंगा तो फिर मेरा जो निकलेगा टोटल प्रोडक्शन इसका, तो फिर 120 यूनिट अगर कम है, अमन का 120 यूनिट अगर कम है तो ये आ जाएगा कितना, 840 आ जाएगा। उसके बाद और 120 यूनिट कम मतलब हो जाएगा ये 840। ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। चिराग से बोला गया है ना, भावना मैन्युफैक्चर करते हैं 120 यूनिट फीवर देन चिराग। तो चिराग का मैं ऐसे करके निकाल निकाल रहा हूँ कि भावना का कितना होगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो फिर ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 120। 120 को इससे माइनस करूंगा तो आ जाएगा 760। देखो मैंने कैसे मैंने कैसे किया, देखो इससे 100, ये था, ये चिराग का था,
इसमें से 120 कम कर दोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। 360 को इससे माइनस कर दो, जो आएगा वो आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे करके कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है, और कुछ जादू वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे रख के कितना, 600, 600 का 120 मतलब हो जाएगा 400 से, 400 से कम कर दूंगा तो हो जाएगा 420 को जोड़ना है और कुछ नहीं करना। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 60, ये आ जाएगा 28। ये हो जाएगा कौन सा वाला, डी फॉर लेजलासिक, राइट आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ माउस यूनिट, माउस का देखो नंबर, अच्छा नंबर ऑफ माउस यूनिट मैन्युफैक्चर बाय अमन वाज 50% मोर देन मैन्युफैक्चर बाय भावना। माउस कहाँ पर है सर, माउस वाला ये है सर। अच्छा ये टोटल था सर। ठीक है, अमन का और भावना का गिवन है, क्या चाहिए, डिफरेंस क्या है सर, है ना। तो बोला कि नंबर ऑफ माउस यूनिट मैन्युफैक्चर बाय अमन 50% मोर है भावना से, भावना से 50% मोर है, मतलब ये यूनिट होगा, ऐसा ही होगा। तो 3 तो 5 होता है, 5 अगर होता है तो 5 को इससे डिवाइड करना है सर। अगर करूंगा तो क्या आएगा सर, 5 से इसको डिवाइड करना बहुत ईजी होता है सर। ये हो जाएगा 224, 224 का अगर है तो फिर क्या निकालना है तुम्हें, डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस क्या है, एक यूनिट का ही है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या है, 224, मतलब सी हो गया मेरा राइट आंसर। इजी था। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करो, फटाक से करो। क्या बोला गया कि ये इसका निकालना है ना, माउस का, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है ना, करो फिर। बोला गया टोटल नंबर ऑफ माउस यूनिट मैन्युफैक्चर बाय अमन। अच्छा ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करना होगा ना खुद लोगों को, तब तो तुम लोग सीखोगे, नहीं तो फिर नहीं करोगे। आगे बढ़ो। इसके बाद ये वाला दिया है, देखो ये वाला दिया है, बढ़िया दिया है, अच्छे से देखो इसको, नोटिस करो क्या करना होगा इसमें। अच्छा इसमें क्या चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्या बोला गया है सर, क्या करना होगा, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना होगा, क्या सोच में आ रहा है, बोलो बताओ जल्दी से। इसमें कुछ तो डेटा गिवन होगा ना, उसको तुम्हें डिकोड करना है। लेकिन ये डीआई मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट, कह मतलब एकदम लिख के ले लो, इस टाइप का डीआई बहुत ज्यादा आता है, अच्छा खासा डीआई होता है ये सब चीज। ये वाला डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तुम अगर सोचोगे कि सर नहीं करेंगे इस टाइप का डीआई, ये सर टफ आ जा रहा है, ये वो, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, नहीं कर सकते तुम इसको, इसको स्किप करना मतलब खुद के साथ दिक्कत कर दोगे तुम, के साथ दिक्कत हो जाएगा तुम्हारा। चलो करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें क्या, देखते हैं क्या है कि नहीं है। इसमें देखो बोला गया कि लाइन ग्राफ जो है शो कर रहा है टेबल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल 4 लाइब्रेरी, 4 लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं वो लाइन ग्राफ में शो कर रहा है, ABCD एंड परसेंटेज ऑफ फिक्शन बुक आउट ऑफ द टोटल बुक्स। टोटल बुक कितने हैं सर, ये चीज ब्लू में शो कर रहा है, उसमें से फ्रिक्शन बुक कितना है वो शो कर रहा है, और आगे क्या है सर, टोटल बुक्स मतलब फिक्शन और नॉन फिक्शन मिला कर। ठीक है सर, लाइब्रेरी डी जो है इसमें और कुछ चीज गिवन है, लेकिन नीचे और एक चीज गिवन है, वो क्या है वो इधर मैंने लिखा नहीं इसको। अच्छा डी का जो है 3 नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड एंड नॉन सोल्ड, इधर देखो, अब इधर देखो, बोला गया है क्या कि नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड, क्या है नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड, कितना नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक कितना है, ये सब चीज का गिवन डेटा है। मतलब ये जो है फ्रिक्शन में से कुछ बचेगा नॉन फिक्शन, उस नॉन फिक्शन में से कितना सोल्ड हुआ है वो चीज का डेटा गिवन है। बढ़िया है ना, मजेदार दिया है एकदम, मतलब क्या ही बोले इसको, क्या ही बोले इसका, है ना। चलो देखते हैं, करना स्टार्ट करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें कितना है सर, इसका टेबल एक तो बना ले, एक टेबल अच्छे से बना लेते हैं ना। एक लाइब्रेरी का नाम इधर हो जाएगा मेरा, ये टोटल हो जाएगा, टोटल में से क्या होगा सर, फ्रिक्शन वाला एक अलग से हो जाएगा फ्रिक्शन, उसमें से क्या होगा, फ्रिक्शन में से फ्रिक्शन बुक कितना है वो तो निकल जाएगा, उसके बाद नॉन फ्रिक्शन बुक, नॉन फ्रिक्शन बुक, और इसमें से क्या होगा सर, सोल्ड एंड अनसोल्ड, इतना ही तो है, या फिर और कुछ है, बताओ जल्दी से, इतना ही तो था ना, करते हैं। इसमें क्या है सर, टोटल 1200 आ गया, जल्दी से देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, यही तो है, इधर टोटल 1200 है, 1200, इसमें क्या है सर टोटल, अच्छा फ्रिक्शन बुक कितना है सर, टोटल में से फिक्शन बुक कितना है सर, 80%, 80% 1200 कितना होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वो 960 होता है, 960 होता है ना, ये आ जाएगा मेरा 960। अगर ये 960 मतलब इसका कितना होगा सर, 240 होगा। अगर ये 240 से आगे इसका इसका ये वाला टेबल आगे देखेंगे, ठीक है, ये हो गया मेरा
1440 1440 हो गया 75%, 75% 1440 का मतलब कितना होगा 75% 1440 का मतलब मेरा हो जाएगा ये 344 मतलब 36 ऐसा कुछ 318 मैंने 108 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 ऐसा ही कुछ आएगा ना। आगे देखो इसका क्या है सर 1400 है भाई 1400 देखो 70% मतलब 14 into 7 करना है तो मतलब ये आ जाएगा 980 अगर ये होगा तो फिर ये 420 आ जाएगा। इसमें से कितना है सर 1500 है 1500 अगर ये 1500 है तो इसका 60% चाहिए 900 आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा 600। आगे अभी देखेंगे मामला क्या सेट है सर, मामला क्या सेट है सर, कुछ तो सेट होगा आगे देखते हैं। चलो इसमें क्या गिवन है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉन फिक्शन बुक सोल्ड, नॉन फिक्शन बुक कितना सोल्ड है उसका इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या है ए का द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर डिविजिबल बाय 15, 3 डिजिट इवन नंबर डिविजिबल बाय 15 लोचा 3 डिजिट इवन नंबर डिविजिबल बाय 15 स्मॉलेस्ट बोला गया है ठीक है। स्मॉलेस्ट अगर बोला गया है 3 डिजिट इवन नंबर तो मुझे बताओ ना 3 डिजिट इवन नंबर अगर मैं देखूंगा तो फिर इवन नंबर है। अच्छा 3 डिजिट नंबर 15 से डिवाइड होता है ऐसा क्या क्या है सर 105 होता है, 105 के बाद 120 होता है, 135 आता है। स्मॉलेस्ट चाहिए ना, स्मॉलेस्ट मतलब ये 120 ही होगा क्योंकि उसके आगे तो कुछ है नहीं तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये आंसर भी 120 हो जाएगा है ना। अब क्या है सर बी का 6 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर मतलब कितना होगा 2 होगा 3 होगा और 5 होगा, इनका प्रोडक्ट मतलब 5 3 15 2 30 हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा ना या फिर और कुछ होगा। फर्स्ट 3 प्राइम नंबर का बोला गया है, फर्स्ट 3 अगर प्राइम नंबर में देखूंगा तो फिर ये हो जाएगा 30 का 30 ही तो होगा फर्स्ट 3 ये तो है 6 टाइम्स। अच्छा 6 टाइम्स इसका 6 टाइम्स भी करना है, सॉरी 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 इसका 6 टाइम्स भी करना है मतलब इसको 6 से गुना करना है मतलब 318 हो जाएगा 180 हो जाएगा। मैंने 6 टाइम्स वाला नहीं देखा था। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, ये ऐसा नंबर ऐसा डीआई आ सकता है, डेटा वगैरह इजी है आ सकता है ऐसा वाला ठीक है, ध्यान रखना एक्सपेक्टेड है ये वाला एक्सपेक्टेड है क्योंकि लेवल जैसा आ रहा है मुझे तो लग रहा है ऐसा एक आएगा ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर प्रोडक्ट मतलब क्या होगा 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा मतलब 6 5 6 5 ये मतलब हो गया कितना 210 हो जाएगा तो ये 210 हो जाएगा। अगर ये 210 होगा इसका निकाल लो 180 हो जाएगा, 210 होगा तो ये भी 210 होगा, अरे बढ़िया। अच्छा ये 600 का कुछ गिवन है क्या, चाहिए गिवन है देखो रेशियो ऑफ द नॉन फिक्शन बुक सोल्ड अनसोल्ड, सोल्ड और अनसोल्ड का कितना है 3:2, 3:2 मतलब 5 5 मतलब 5 मतलब कितना 12 12 ना 12 3 36 हो जाएगा, ये 100 ये हो जाएगा 240। इतना डेटा मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ ही नहीं करना, अब क्या करना है कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट निकालो सॉल्व करो खत्म कहानी ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत होगा डेटा निकालने में, या फिर नोट कर लो कोई दिक्कत नहीं है नोट कर लो ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हो जाएगा काम। अच्छा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द टेबल, मिसिंग वैल्यू ऑफ द टेबल का जो गिवन है, मिसिंग वैल्यू ऑफ द टेबल मतलब क्या था, इसमें क्या था, इसमें तो सोल्ड वाला था ना, सोल्ड वाला ध्यान से देखो सोल्ड वाला मतलब 360 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 360 मतलब क्या डी फॉर सिल्वर दुल्हनिया ले जाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन, ये होमवर्क करना, ये वाला करके कुछ फायदा होगा नहीं क्योंकि ये सब टोटल नंबर ऑफ द ये कर सकते हो तुम ठीक है, इसका कुछ झोल है नहीं। अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करना है कि लगे कि हाँ सर कर रहे हैं कुछ। इसमें क्या है सर नेक्स्ट मंथ क्या होता है, नेक्स्ट मंथ में क्या देखेंगे 25% करेंटली अनसोल्ड नॉन फिक्शन बुक फ्रॉम लाइब्रेरी ए, 25% ऑफ द नॉन फिक्शन बुक लाइब्रेरी ए का कितना है सर, इसका नॉन फिक्शन बुक है 120। अच्छा ये 120 का 25% मतलब कितना होगा 1/4 मतलब 30 हो जाएगा, कॉमा देके 1/3 ऑफ दिस लाइब्रेरी बी, बी का अच्छा ये है बी का कितना है सर 1/3 है, बी का 1/3 अगर है तो फिर कितना है आगे क्या है देखेंगे। ये तो ए का दिख रहा है ये बी का दिख रहा है, जैसे जैसे डेटा दिख रहा है मैं लिखता रहा हूँ ठीक है, लिख जा रहा हूँ पूरा। ये 180 है, 180 के 1/3 करेंगे तो फिर 60 आएगा ठीक है सर इतना आ गया। और क्या है सी का भी गिवन है, सी का कितना क्या है सर 2/7 ऑफ द सी, 2/7 ऑफ द सी, 2/7 ऑफ द सी मतलब कितना हो जाएगा सी का अभी अभी निकाला 210 हो रहा है, 2/7 मतलब हो जाएगा 30 60, ये भी 60 हुआ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है।
और आगे बोला गया है कि 37% ऑफ डी का, 37.5% मतलब 3/8 ऑफ डी का। डी का कितना था पहले तो बताओ। डी का था 240 था, डी का 240 निकाले थे, इसका 3/8 करना है तो मतलब 4 3 12 120 हो जाएगा ना। 8 नहीं रुको, 8 नहीं 90 होगा ना, डी हो जा रहा है 90 हो गया। अब क्या बोला कि ये सब चीज जो है नेक्स्ट मंथ में आर सोल्ड। अच्छा इधर आ गया थोड़ा सा, ये वाला चीज इधर आना चाहिए था। सोल्ड ये सब बिक गया है, ये अगर बिक गया है तो बोलो फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय ऑल 4 लाइब्रेरीज आफ्टर नेक्स्ट मंथ सेल्स ऑफ द नंबर ऑफ द नॉन फिक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ध्यान से देखो, टोटल एडिशनल बुक ये सोल्ड कितना हुआ, ये चीज जो होगा ये कितना होगा सर, ये अगर मैं देखूंगा कितना होगा, 6 6 12 12 और 12 मतलब हो जाएगा 240। 6 6 12 और 12 हो गया। तो क्या बोलेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नॉन फिक्शन बुक सोल्ड। ये क्या था, नॉन फिक्शन बुक सोल्ड ऑल 4 लाइब्रेरीज आफ्टर द नेक्स्ट मंथ सेल टू। नेक्स्ट मंथ सेल के बाद कितना हुआ। अच्छा ये तो हो गया इतना। इससे पहले अगर मैं देखूंगा तो फिर नॉन फिक्शन बुक कितना सोल्ड हुआ, तो देखो नॉन फिक्शन बुक का अगर मैं सोल्ड देखूंगा, नॉन फिक्शन बुक ये कितना आ जाएगा जोड़ोगे तो, ये तो जोड़ना होगा, कितना होगा नॉन फिक्शन बुक सोल्ड 120, 120 को 180 मतलब हो गया 300, 300 3 दिन 600, 600 6 6 7 8 800, 870 आ गया, 870 आ गया। तो पहले से कितना था सर, 870 था, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा सर, तो जोड़ देंगे तो 1110 आ जाएगा। अब क्या बोला इसके साथ क्या चाहिए, जो अनसोल्ड है, रिमेनिंग बुक्स जो अनसोल्ड है, ठीक है, टू द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स रिमेनिंग अनसोल्ड। अनसोल्ड जो है, अनसोल्ड कितना है सर, अनसोल्ड कितना होगा, कौन बताएगा, अनसोल्ड कैसे निकालोगे। देखो ये अनसोल्ड का इधर है, अनसोल्ड ये हो जाएगा तुम्हारा 300, 3 और 4 700, 700 750, 750 है। 750 में से 240 इधर सोल्ड हो गया है ना, 240 इधर सोल्ड हो गया, तो 750 में से अगर तुम माइनस करोगे 240 को कितना मिलेगा तुम्हारे पास, तो मिलेगा 510। तो इसके साथ 1110 और 510 को करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, क्या कर सकते हो और आगे, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, ये बोला ये तो आ ही जाएगा। 1737 ये सी फॉर कैट हो जाएगा राइट आंसर। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है ऐसे धड़ से। ये सब तो मैंने लिखा है, लिखना नहीं है तुम्हें, तुम्हें डायरेक्ट ये वाला चीज दिखना चाहिए, ये वाला चीज दिखना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बढ़िया चीज है, एक बढ़िया कैसलेट दिया है अभी से, कैसलेट दिया है सर, ये क्या है सर, कैसलेट दिया है सर, ठीक है कैसलेट दिया है। इससे पहले ये वाला जो चीज था वो क्यों मैंने बोला था, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा लाइन ग्राफ तो था सर, लाइन ग्राफ था सर, हाँ सर था इसमें लाइन ग्राफ, उसके साथ एक टेबुलर भी था, टेबल भी था, लेकिन उसके साथ साथ किस चीज का कॉन्सेप्ट जो है, नंबर सीरीज सिस्टम का जो है कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हुआ इतना। ठीक है आगे वाला तो देख लिए हो, चलो आगे ये वाला सॉल्व करो। इजी है, उतना ज्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेट को मैं तुम लोगों को बोलूंगा, कुछ टाइम लो, कुछ ही सेकंड टाइम लो, इसको पढ़ लो एक बार, ठीक है एक बार इसको मतलब आंखों के ऊपर से इसको निकाल दो कि कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद तो सॉल्व भी करेंगे ही ना। चलो देखो क्या क्या चीज गिवन है, इसमें बोला गया कि 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एस्टर है, बियाकॉन है, चेस्ट है और डायना है, रिसीव डिफरेंट नंबर ऑफ रिसर्च जाइंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट। अच्छा ऐसा चीज है ना, तो फिर मैं ये चीज कह सकता हूँ कि एस्टर है, बियाकॉन है, चेस्ट है और डायना है। इसमें क्या क्या चीज गिवन है, मतलब है जाइंट वाला क्या क्या है, रिसर्चर और क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है अब देखो इधर एक टोटल भी आएगा और इधर भी एक टोटल आएगा, चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो फिर नहीं निकालना होगा। ठीक है ये चीज का ध्यान रखना। ठीक टेबल मैंने बना लिया, क्योंकि टेबल बनाने से थोड़ा सा अच्छा होगा, तुम्हारे ऊपर है, टेबल बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो। मैं तो जब देखता हूँ कि कुछ डेटा उठ पटांग टाइप का है, ज्यादा कुछ रिलेट किया गया है तो टेबल बना लेता हूँ, लेकिन केसलेट में टेबल बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करना ही होगा तुम्हें, केसलेट में कुछ नहीं कर सकते, बनाना होगा। ठीक है देखो नंबर ऑफ रिसर्चर रिसीव बाय ऑस्टर इज ए। अच्छा ये ए है सर, ए है सर, व्हिच इज 36 लेस देन नंबर ऑफ द रिसर्चर जायंट रिसीव बाय चेस्ट। अच्छा ऐसा सीन है, नंबर ऑफ रिसर्च जायंट रिसीव बाय ऑस्टर। अच्छा
रिसर्च जॉइंट रिसीव बाय ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये जो होगा 36 लेस से रिसर्च जॉइंट जो है चेस्ट से। अच्छा ये अगर x होगा, ये हो जाएगा मेरा x माइनस कितना 36, यही तो बोला गया है। ओके, टोटल नंबर ऑफ द जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, टोटल नंबर ऑफ जायंट रिसीव्ड बाय टोटल रिसीव्ड बाय चेस्ट, ये हो जाएगा कितना 260 आ जाएगा मेरा। नंबर ऑफ द रिसर्च जायंट रिसीव्ड बाय डी, रिसर्च जायंट जो है रिसीव्ड बाय डी, इसका जो है इस बी, ये बी है सर, ये मेरा ए था, ठीक है, ये मेरा ए था, ये बोला गया था ए है बोल के, ये बी है सर, ठीक है, बी देखेंगे इसका बी का क्या सीन है। व्हिच इज 30 लेस देन नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट कैसे करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, रिसीव्ड बाय चेस्ट जो है ये वाला, ये हो जाएगा क्या मेरा 260 माइनस एक्स, इसमें से जो होगा इसमें से कितना कम होगा 260 माइनस एक्स तो है, लेकिन उसमें से कितना कम है इज 30 मोर है ना, 6 से इसको ऐड कर दो 30 से, 30 ऐड कर दो, ठीक है सर देखेंगे। नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय बियाकॉन इज सी, इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय बियाकॉन इज सी, अच्छा ये सी है सर, सी का देखेंगे सीन क्या है। व्हिच इज 54 लेस देन नंबर ऑफ रिसर्चर जायंट रिसीव्ड बाय बियाकॉन, बियाकॉन से 55 लेस है रिसर्चर जायंट, बियाकॉन में रिसर्चर जायंट कितना है सर, बियाकॉन में रिसर्चर जायंट डेटा तो है नहीं, इससे कम होगा 54 लेस होगा, ठीक है। बियाकॉन को मैं y मान लेता हूँ ना, एक बार के लिए y मान लेता हूँ। नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव बाय बियाकॉन जो होगा वो क्या होगा 54 लेस होगा किससे, नंबर ऑफ रिसर्चर जायंट जो है रिसीव्ड बाय बियाकॉन। टोटल नंबर ऑफ द जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड बाय चेस्ट, टोटल नंबर ऑफ जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, चेस्ट का जितना टोटल जायंट है ये क्या है 20% लेस है टोटल डायना से, डायना से टोटल जो है डायना का टोटल लेस देन दैट ऑफ रिसीव्ड बाय डायना, डायना से 20% कम है। आगे देखेंगे क्या चीज है, उस टोटल नंबर ऑफ जायंट इज डी, टोटल नंबर ऑफ जायंट जो है ये जो डी है ये है इतना, इसका 20% लेस है, तो मतलब मैं ये चीज कह सकता हूँ डी का जो है 1/5 करूंगा, 20% लेस मतलब कितना होगा डी का, ये जो होगा ये क्या होगा मेरा टोटल नंबर ऑफ जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, ये 260 होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ मुझे, ये 260 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही तो बोला गया है ना 260 जो होगा टोटल नंबर ऑफ द जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट इज 20% लेस देन रिसीव्ड बाय डायना, ठीक है जी। तो फिर हुज टोटल नंबर, ये तो है टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ रिसर्चर जायंट रिसीव्ड बाय ऑल फोर जो है, रिसर्चर जो है ऑल फोर, ये क्या होगा टोटल करोगे तो इसका 500 हो जाएगा। और नंबर ऑफ द रिसर्चर जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, अच्छा ये चीज गिवन है देखो 110, ये वाला 110 अगर होगा 110 से ये वाला की चीज मिल जाएगा मुझे तुम्हें, 110 माइनस 36, 110 माइनस 36 क्या होगा जल्दी से बता दो, 110 माइनस 36 वो हो जाएगा 74, ये मैंने 74 लगा दिया इसको, ठीक है। अच्छा अब क्या कहा गया है कि ये जो है इससे 74, ये अगर इसको माइनस करोगे 110 को माइनस करोगे उसमें से 30 जोड़ दोगे तो 110 को, अगर ये 110 मिल गया था मुझे, मिल गया था ना, तो ये अगर 110 मिल गया था मुझे तो फिर ये कितना होगा बताओ ना इसको, ये वाला जो होगा वो 160 माइनस 110 150, 150 है ना, प्लस 30 होगा, यही तो होगा या फिर कुछ और होगा जल्दी बताओ क्या होगा, यही तो होगा ना। चेस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना होगा, चेस्ट का तो ये ए का तो निकल गया 74, चेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा, इसका कितना होगा कौन बताएगा, ये यही तो था। देखो 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 चीज को समझो, ऐसा एक चीज था ना कि इसमें से अगर इसको निकाल देते तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, यही चीज गिवन था इसमें, मैंने बोला था ठीक है सर ये वाला निकालेंगे, है ना। देखो अब क्या करेंगे, अब जो है फाइंड फाइंड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट ऑफ चेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट ऑफ चेस्ट अगर देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट ऑफ चेस्ट तो वो आ जाएगा कितना, ये वाला इसको हटाओ लिखाओ 150, अगर ये 150 है तो फिर ये तो पहले से ही था सर 110, ठीक है, ये एक चीज कहने से भी ये चीज निकल गया तुम्हारा, है ना, 150 ये आ गया, एक्स का वैल्यू ये आ गया, छोड़ो उसको हटाओ, अभी इसको 110 ये जो चीज निकल गया मेरा, उसके बाद क्या कर सकते हैं आगे सोचो, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम निकाल सकते हैं क्या, रिसर्च जायंट रिसीव बाय डायना 30 मोर है, तो मतलब ये बी मेरा जो हो जाएगा, बी मेरा क्या हो जाएगा, बी मेरा इसको निकालो 180 आ जाएगा ये वाला, ठीक। अभी डी का देखो, डी का सीन क्या है सर, डी का सीन यही तो था ना 20% लेस था, मतलब 260 अगर है
तो फिर इसका करोगे तो फिर क्या आएगा, 4 से इसको काट दोगे, 4 से इसको काटोगे 24 आ गया, 20 से 5 हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 325 आएगा। तो ये मेरा डी का वैल्यू आ गया 325। इतना तो हो गया था सॉल्व, आंसर हो गया था सॉल्व। आगे क्या चीज़ है सर, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ जायंट डायना का कितना होगा, 325 इधर है, 325 से 180 माइनस करना है तो फिर 145 हो जाएगा। किसका, डायना का, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डायना का कितना होगा, डायना का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा 145, यही तो करना था, इससे इसको माइनस कर दिया मैंने, यही तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट डायना का, इंफ्रास्ट्रक्चर डायना का 145। इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद तो नहीं आ रहा है ना, 180 है, ये जोड़ जोड़ दोगे तो फिर क्या आएगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब क्या है सर, बी अकाउंट का रिसर्च कितना होगा, बी अकाउंट का 600 500 तो इधर है, ये बचा हुआ है तीनों को जोड़ोगे तो मतलब हो गया तुम्हारा कितना, ये 36 हो जाएगा तुम्हारा, ये तो मैंने ऐसे लिखा था, तो वाई को हटाओ, 36 को अगर इससे 36 को 36 इससे कम है, ये चीज बोला गया था, सॉरी ये 136 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 136 होगा। अगर ये 136 होगा तो फिर 136 में से 54 अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा तुम्हारा 20, सॉरी 82 बचेगा, ये बचेगा ना, 82 बचेगा, इतना ही था। अब क्या करें, हो जाएगा अभी, हो जाएगा अभी, जल्दी करो। और किसी को कुछ डाउट है तो फिर इसमें ही देखना होगा हम लोगों को, ठीक है। टोटल ये वाला जो है टोटल निकाल सकते हैं सर, हाँ सर निकाल सकते हैं, ये 8 होगा और 3 और 8 11, मतलब 218 हो जाएगा, ये वाला होगा ना, 6 2 8, 218 हो गया। इसका नहीं निकल सकता कितना है कितना नहीं है, ठीक है। इधर का तो टोटल गिवन कुछ है नहीं, आगे क्वेश्चन जब आएगा वैसे देख लेंगे, ठीक है। क्या बोला गया, ए बी सी डी का रिस्पेक्टिवली तुम्हें निकालना है, क्या क्या निकालना है सर, ए का, बी का, सी का, डी का, सबका बदला लेगा, है ना, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट का टोटल तो ऐसा जीरो अभी मान के चलेंगे, अभी तो जीरो मान के चलेंगे, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे पास, यही करेंगे। चलो अब बोलो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करो इसको। क्या होगा, ए का कितना है सर, ए बी सी डी का रिस्पेक्टिवली निकालना है, ए का क्या है सर, ए का सर ये है, हाँ सर ये है सर 74 है, 280 है, 82 है, 32, ये ए फॉर आशिकी टू राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा वाला देखो, नंबर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय, अच्छा अच्छा अच्छा, रिसीव्ड बाय डायना इज व्हाट पर्सन, नंबर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय डायना कितना है सर, नंबर ऑफ द टोटल जायंट, ये इसके बाद क्या है सर, व्हाट पर्सन और नंबर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट रिसीव्ड बाय चेस्ट, ये चीज निकालना है, यही चीज निकालना है, परसेंटेज का खेला है और कुछ नहीं। अच्छा बोलो मुझे एक चीज बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट चेस्ट का कितना है, चेस्ट का कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट, अगर मैं देखूंगा चेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट तो कितना होगा सर, 150 है सर, ठीक। अच्छा डायना का अगर देखूंगा, डायना का कितना, क्या देखूंगा, रिसर्चर जायंट जायंट देखूंगा कितना है सर, 100, 140, सॉरी 180 है, 180 था, अभी था ना 180, तो फिर मुझे बताओ डायना का टोटल कितना था सर, डायना का टोटल टोटल था सर 325, मैंने तो ये निकाला था ना, 144 निकाला था ना, नहीं निकाला था, अच्छा ये तो निकाला मैंने, तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ सर, हटाओ इसको, डायरेक्ट लिखो इसका, ये होगा 145, अगर ये 145 है और ये अगर 140 है तो बोलो कितना परसेंट, कितना कितना होगा, तो 145 डिवाइड बाय 150, ये तो निकालना है। अभी 150 का सिंपल तुम्हें करना नहीं होगा, ऐसा करके करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है, कर भी सकते हो, ऐसा कुछ बात है नहीं। इसको अगर 5 से काटोगे तो फिर ये हो जाएगा 30, इसको करोगे तो 29 हो जाएगा, कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम, ऐसा करोगे। और एक प्रोसेस है कि इसको माइनस कर दो, कितना परसेंट कम हो रहा है, लगभग अगर मैं इसको देखूंगा तो फिर ये होगा 96% के आसपास, है ना, 96.66% के आसपास, तो ये वाला हो गया। और ये जो है ये क्वेश्चन एक होमवर्क है, ये इसका आंसर, जितना भी होमवर्क मैंने दिया उसका आंसर कहाँ पर करना है, जितना भी होमवर्क है मैंने शायद से 3-4 होमवर्क दिया, ठीक है, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन का मैंने होमवर्क दिया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देना, कहाँ पर देना है बस, कमेंट बॉक्स में, हर एक कमेंट चेक किया जाता है, करना कहना कि क्या दिक्कत हो रहा है, तब जाकर कुछ एक्स्ट्रा चीज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर क्लासेस अच्छा लगता है तो फिर सब्सक्राइब करना है, कहाँ पर किसको करना है सब्सक्राइब, द एग्जाम एनी को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को अगर अच्छा लगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है, और कमेंट करना, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना, ठीक है, फीडबैक देना इधर, फिर क्लास कैसा लग रहा है, कौन सा दिया है, फेवरेट दिया है वो भी लिखना।
फेवरेट डे तुम्हारा कौन सा है वो वाला भी कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो फिर ज्वाइन करना इधर, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो इधर वीडियो क्या क्या मिलता है सर, क्लासेस होता है, वीडियो में क्या क्या मिलता है सर, वीडियो में चाहे वो मेंस हो, चाहे वो प्री हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो बेसिक टू एडवांस हो, हर एक चीज मिलता है। लेकिन इसके किसके ऊपर बेस करके, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, हर एक चीज का मिलता है, ठीक है। तो देर मत करना, शॉर्ट्स वगैरह भी चल रहा है, हर दिन शॉर्ट्स डालते हैं हम, ठीक है। उसमें भी शॉर्ट्स भी देख लेना, उसमें एक एक मिनट में बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत कैलकुलेशन टेक्निक मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको अच्छे से करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। इस बार तुम्हें एसबीआई पीओ बनना है, सिलेक्शन बॉस क्या है लेना तो है, ठीक है। चलो बाय।